तो अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहले तो ये है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है पिछले 3-4 सालों से। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ए फ्रैक्शन क्या कह रहा है? ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both of the numerator and the denominator। वो कह रहा है कि अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 9/11। इफ 3 is added to both of the numerator and the denominator it become 5/6। अब वो बोल रहा है कि अगर उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए, 3 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 5/6। फिर कह रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन। तो क्या फाइंड करना है हमें? फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसी को लेट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट द फ्रैक्शन। लेट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम लेट कर लेंगे। फ्रैक्शन हमने क्या लेट कर लिया? x/y। ये क्या है हमारा? न्यूमरेटर और ये क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है? 2 ऐड करना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो x + 2 और डिवाइड y + 2 और ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 9/11। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 11 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x + 2 इधर हो जाएगा 9 y + 2 ये हो गया 11x + 11 2 सा 22 ये हो गया 9y + 9 2 सा 18। यहाँ हो जाएगा 11x - 9y = 18 - 22। इसके हमने साइड चेंज करा दी तो ये हो गया -4 ये हो गया 11x - 9y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसने क्या बोला है? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब उसने बोला है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम उसके न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में क्या कर दें? 3 ऐड कर दें तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 3 इधर हो जाएगा 5y + 3 तो 6 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना आएगा? 6x और 6 3 = 18 = 5y और 5 3 = 15। ये हो गया 6x - 5y = 15 माइनस का 18। यहाँ बचेगा -3 और इधर बचेगा 6x - 5y। इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गई है। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे? x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड होते हैं। एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो आप किसी भी मेथड को जो आपको इजी लगता है उस मेथड का यूज करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये हो जाएगा 11x - 9y = -4 इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन है 6x - 5y = -3 इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 6 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 66 बन जाएगा। और इक्वेशन नंबर सेकंड में 11 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 66 बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 11 इन इक्वेशन सेकंड। तो ये बन जाएगा हमारा 11 6 = 66x - 11 9 = 99y और 11 4 = 44। और ये हो जाएगा 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 = 66, 11 5 = 55y और 11 3 = 33। देखिए छोटी सी मिस्टेक हुई है, हमें इसमें 6 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 9 से कितना होता है? 54। 6 9 से कितना होता है? 54 और 6 4 से होता है 24। कितना होता है? 24। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए जिसमें x दोनों क्या है? दोनों पोजीशन में इक्वल है। अब हम करेंगे इसको माइनस करने के लिए साइन चेंज कर देंगे।
प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों सेम थे, कट हो गए। अब ये 55 प्लस का 54 माइनस का, 55 में से 54 गया तो क्या बचेगा y बचेगा, इक्वल टू 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और 6 9, कितना बचेगा 9, वो भी किसका प्लस का। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9 आ गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4, ये हो जाएगा 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल टू माइनस का 4, 11x 9 9 सा 81 इक्वल टू माइनस 4, 11x इक्वल टू माइनस 4, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ बचेगा 77 और ये 11 हमारा नीचे आ गया, 11 7 सा 77, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 और y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन है x अपॉन y, तो x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 9, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया जो कि क्या है 7 अपॉन 9। इसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 5 years hence यानी 5 साल बाद द एज ऑफ जोकेब विल बी 3 टाइम्स, यानी जो उसके जो जोकेब है उसकी जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी दैट ऑफ हिज सन, यानी अपने बेटे की एज का, अपने बेटे की एज से जोकेब जो है वो 3 टाइम हो जाएगा, कितने साल बाद 5 साल बाद। फिर कह रहा है 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले जोकेब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, दैट ऑफ हिज सन, यानी वो अपने 5 साल पहले जोकेब अपने लड़के की एज का कितना हो जाएगा 7 टाइम्स था, पहले की बात चल रही है। व्हाट आर देयर परसेंटेज, उनकी परसेंटेज निकालनी है। तो हमें कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, बच्चे की एज से कंपैरिजन किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दोनों की एज लेट कर लेंगे, दोनों की एज लेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट द एज ऑफ जोकेब, द एज ऑफ जोकेब इक्वल टू x years, द एज ऑफ सन इक्वल टू y years, दोनों की एज हो गई। अब उसने सबसे पहले बोला 5 years hence, तो 5 years hence 5 साल पहले बात चल रही है, तो 5 साल पहले एज ऑफ जोकेब क्या हो जाएगा, एज ऑफ जोकेब 5 साल छोटा यानी 5 माइनस कर देंगे, ये ईयर्स एज आ गई। अब एज ऑफ सन, एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी y माइनस 5 ईयर्स। अब उसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो जोकेब की एज है वो क्या हो जाएगी 5 साल बाद की बात चल रही थी, तो 5 साल बाद मतलब प्लस होगी, हैंस बाद की बात चल रही है, दोनों की एज क्या हो जाएगी 5 साल ज्यादा हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि 5 years hence द एज ऑफ जोकेब विल बी 3 टाइम्स, यानी जोकेब की जो एज है वो अपने बच्चे की एज की 3 टाइम हो जाएगी, किसकी एज की, बच्चे की एज की। तो यहाँ कंफ्यूजन होती है, जो हमें 3 टाइम्स करना है बच्चे की एज में करना है या फादर की एज में करना है, जोकेब की एज में करना है। तो बड़ा कौन है, फादर बड़ा है, 5 साल 3 टाइम बड़ा है। तो अगर हमें उन दोनों को इक्वल करना होगा, इक्वल में लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, बच्चे की एज में 3 टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 5, ये हो गई जोकेब की एज, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y प्लस 5। अब ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 3y, 5 3 से 15, ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि 5 years ago, क्या बोला है 5 years ago, तो 5 years ago यानी 5 साल पहले जोकेब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो सबसे पहले दोनों की एज निकालेंगे 5 साल पहले, तो 5 साल पहले एज क्या होगी, एज ऑफ
जोकेब कितनी होगी एज ऑफ जोकेब? एक्स माइनस 5 ईयर्स, 5 साल पहले, अब से प्रेजेंट एज से 5 साल पहले की बात हो रही है। एज ऑफ सन, एज ऑफ सन क्या हो जाएगा? y माइनस 5 ईयर्स, y माइनस 5 ईयर्स। अब उसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से वही बात है, जोकेब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी जोकेब जो है वो अपने बच्चे की एज का 7 टाइम्स है, मगर दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? बच्चे की एज में 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस 5, ये हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 7y, 7 5 से 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 35 और प्लस का 5, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की दो इक्वेशन आ गई, जिन्हें हम सॉल्व करके क्या करेंगे? x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को पहले एक साथ लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y इक्वल टू 10, फिर x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि x और x दोनों में सेम है, बस सेम साइन किया, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। माइनस करते हैं तो हम क्या होता है? साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका होगा? प्लस का, और ये भी हो गया हमारा प्लस का। x से x कट गया, प्लस माइनस में 7y किसका है? प्लस का, 3y माइनस का, तो कितना बचेगा? 4y इक्वल टू 30 और 10 कितना हो गया? 40। तो y की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारे पास? y इक्वल टू आया 40 डिवाइड बाय 4, यानी y की वैल्यू आ गई 10, और y हमने किसको लेट किया था? एज ऑफ सन, तो एज ऑफ सन हो गया हमारे पास 10 ईयर्स, यानी जो बच्चा है वो कितने साल का है? 10 साल का। तो एज ऑफ जोकेब निकालेंगे, एज ऑफ जोकेब, जोकेब की एज कितनी है? x ईयर्स है, तो x की वैल्यू फाइंड करके हम इक्वेशन नंबर इसमें रख लेंगे। एज ऑफ जोकेब कितनी हो जाएगी? x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10, और x इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 10, 3 से 30 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 30, तो x इक्वल टू हो गया हमारे पास 40, यानी एज ऑफ जोकेब कितनी आ गई हमारे पास? 40। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में एज ऑफ जोकेब इक्वल टू 40 ईयर्स। ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8।